कैसे हैं आप लोग? खुशखबरी मिल ही गई होगी। भारत में फिर से 2000 रुपया का नोट बंद कर दिया गया है। जी हां, आपने साफ सुना, भारत में 2000 रुपया नोट रद्द कर दिए गए हैं। जिनके जिनके पास 2000 रुपया का नोट है वो 23 मई के बाद बैंक दौड़ जाइए और सितंबर से पहले जमा करवा दीजिए 2000 रुपया का नोट, नहीं तो वह नोट रद्दी के भाव हो जाएंगे। 2016 में नोटबंदी की गई थी। उस समय कहा गया था कि भारत में काला धन है। काला धन को मिटाने के लिए नोटबंदी की गई थी और उस समय जो नोट चल रही थी 500, 1000 रुपया का, उसे रद्द कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात, 2019 तक 2000 का नोट चलन में था, उसके बाद चलन में आना बंद हो गया। तो सवाल यह उठता है, अचानक 2023 में आरबीआई को क्या जरूरत आन पड़ गई कि ऑफिशियल तौर पर घोषणा करना पड़ गया कि अब 2000 रुपया का नोट अब सक्रिय नहीं है, रद्द कर दिया गया है। ये क्या है? जब नोटबंदी हुई थी उस समय कहा गया था कि 2000 रुपया के नोट में चिप है, पकड़े जाएंगे, जो काला बाजारी कर रहा है वो पकड़े जाएंगे। अब कैसे पकड़े जाएंगे? वो चिप कहां गया? 2000 का नोट में जो चिप बताया जा रहा था बड़े बड़े चैनलों के द्वारा, अब चीन वो कौन उजागर करेंगे चिप का? सबसे पहले जिसके पास 2000 रुपया का नोट है वो कमेंट कीजिए और बताइए आपके पास 2000 रुपया का नोट है। चूंकि आपका 2000 रुपया नोट अब रद्द होने जा रहा है, चूंकि मोदी जी का आरबीआई का फरमान आ गया है, एकदम तैयार हो जाइए। बैंक हमको ये बताइएगा कमेंट में कि आम जनता के पास किसके पास 2000 रुपया का नोट है। फटाफट कमेंट कीजिए। 2000 रुपए का नोट अगर आपके पास हो तो कमेंट कीजिए, बताइए कि आपके पास 2000 रुपए का नोट है। लेकिन मैं दावा करूंगा ये 2000 रुपए के नोट आम जनता के पास नहीं, बड़े बड़े सेठ के पास मिलेगा, बड़े बड़े सेठ के पास मिलेगा, भाजपा के नेता के पास मिलेगा। चूंकि 2024 में चुनाव है, उससे पहले भारत में पॉलिटिकल क्राइसिस लाया गया है, मतलब कि इकोनॉमिकल पॉलिटिकल क्राइसिस है ये। चूंकि इस नोटबंदी से विपक्ष कमजोर पड़े। अगर अब से जो कहा गया है कि मात्र 20,000 रुपये एक्सचेंज करवा सकते हैं, तो मैं दावा करता हूं कि सितंबर तक जिसके पास करोड़ों का कैश होगा ना, वो अपना एक्सचेंज नहीं करा सकता है। मोदी जी का यह जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक है। एक बॉल में सीधे क्लीन बोल्ड, विपक्षी क्लीन बोल्ड। 2019 में जब ये आर्थिक संकट था कि 2000 नोट चलन में नहीं है, तो 2019 में बंद क्यों नहीं कर दिया गया? 2023 में क्यों फैसला लिया गया? सब खेल है। अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी सबका पर्ची निकालेंगे। बाबा से तो हम गुहार करते हैं, बाबा आप तो पूरे दुनिया में जाते हैं, पूरे भारत भ्रमण करते हैं। अब जाइए पर्ची निकालिए कि किसके पास 2000 का नोट है। अब पोल खोलिए आप, तब समझेंगे आप यशस्वी बाबा हैं। आप बिहार आइए, फिर से बिहार आइए। अब वो पर्ची आप दरबार लगाइए, जितने भी भक्तजन लोग आते हैं अब उनसे निकलवाइए नोट कि किनके पास 2-2 हजार रुपए का नोट है। बाबा ऐसे करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा भाजपा के हैं। नजारा देख सकते हैं बिहार में, जब बाबा आए थे ये सिर्फ भाजपा को सपोर्ट किए हैं। ये क्यों? बाबा सिर्फ भाजपा के हैं, आरजेडी के नहीं है, कांग्रेस के नहीं है, जदयू के नहीं है, आम जनता के नहीं है। इनसे वीआईपी मीटिंग हुई, मिलने के लिए कौन सब जाता है इनसे? बड़े बड़े लोग जाते हैं, पर्सनल मीटिंग करते हैं, वीआईपी मीटिंग होती है। लेकिन बाबा पे सवाल कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि बाबा आप चमत्कार करेंगे। 2016 में मोदी जी चमत्कार किए थे कि नोटबंदी होगा तो देश में काला धन नहीं रहेगा, जिसके पास काला धन है वो सब भारत सरकार जब्त कर लेगी। काला धन जो 2016 में था ना, उससे कई गुना काला धन जमा हो चुका है। अब मैं बता दूं, 24 से पहले जितना भाजपा के नेता है, जितना चमचा सब लोग है ना,
सबका पैसा भंज जाएगा, क्योंकि ये मोदी जी का फरमान है 2000 नोट सबका भंज जाएगा। लेकिन फंसेगा किसका पैसा? विपक्ष का पैसा फंसेगा, ताकि वो इस नोट का प्रयोग ना कर सके। ये सिर्फ जो नोट जो खेल हो रहा है 2000 रुपए जो खेल चल रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल खेल चल रहा है। ये कोई आम जनता के लिए ये सब खेल नहीं है, ये पॉलिटिकल क्राइसिस लाने का खेल है, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल क्राइसिस है ये, ताकि विपक्ष खड़ा ना हो सके। ये 2016 में हम लोग तो मूर्ख बने ही थे कि कहे थे कि मोदी जी कि नोटबंदी होगा तो कालाधन वापस आएगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा। अभी तक तो हमारे खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया। खाता खुलवा के बैठे हैं 16 से लेकर आज तक, 1 रुपया भी मेरे पास नहीं आया खाता में। आपके पास पहुंचा तो कमेंट कीजिए। आपके खाता में मोदी जी जो खाता खुलवाए थे, जो बोले थे कि 15 लाख में मिलेगा, वो आया तो कमेंट कीजिए आप लोग। अश्विनी मिश्रा लिखे हैं ऐसी लिस्ट 2000 रुपया नहीं है हम लोग के पास। हाँ जी अश्विनी मिश्रा जी, आपके पास 2000 नोट नहीं है तो अगल बगल थोड़ा पता कीजिए किसके किसके पास 2000 रुपया नोट है। हम 100% बोलते हैं आपके इर्द गिर्द किसके पास, किसी के पास 2000 नोट नहीं मिलेगा। वो मिलेगा बड़े बड़े लोग के पास जो जमा करके रखे होंगे करोड़ों अरबों रुपया, और उस पर यह प्रहार किया गया है। मोदी जी का बहुत बड़ा यह दिमाग है भैया। बाबा का आशीर्वाद मिला हुआ भाजपाइयों को है। बाबा चमत्कार करते हैं, अर्जी लगेगा, पर्ची निकलेगा, पता चलेगा। फिर हमको लगता है कि बाबा को सब पता है किसके किसके पास 2000 रुपये का नोट बंडल बंडल है। बाबा चाह लेंगे ना, पता चल जाएगा। क्या पता बाबा के पास भी हो बंडल, हो सकता है। बाबा सोचिए ना, बाबा कहते हैं कि आम जनता है, गरीबों के हैं, जब बिहार आते हैं तो उनके लिए स्पेशल चार्टेड प्लेन से उन्हें भेजा जाता है। का बाबा, क्या बाबा हैं आप? 27 साल के उम्र में ये पर्सनल चार्टेड प्लेन से घूमते हैं और कहते हैं कि हम आम जनता के बाबा हैं, हम सबके बाबा हैं। हमारे अंदर तो हनुमान जी विराजमान करते, हमारे अंदर तो भगवान हनुमान घुसे हुए हैं। हनुमान जी तो फ्लाई करते थे, ये काहे न फ्लाई करते हैं? ये बाबा सबके मन की बात जानते हैं, मन की बात पढ़ लेते हैं। हमको क्या पता, आप लोगों को क्या पता, ना हमको पता ना आपको पता। क्या पता बाबा ने भी अपना 2000 का नोट एक्सचेंज करवा लिए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, बड़ी खबर यह है कि 2000 रुपया नोट पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। घबराइए मत, 23 मई से आप लोग बैंक जाइए और कम से कम 20,000 रुपया का एक्सचेंज करवा सकते हैं आप। और जो भी हो आपके पास 2000 रुपया का नोट करवाइए। राजा खान फूल बाबू लिखते हैं दाम दंड भेद का प्रयोग करती है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। संस्कृति, धार्मिक, राजनीति भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, लोगों को अपनी भावनाओं में फंसा लेते हैं। उसके बाद आप लिखे हैं आपने अच्छा लेते हैं, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी की भी हत्या करवा सकते हैं, किसी को भी मरवा सकते हैं, जो लोग शहीदों के नाम पर वोट मांग सकते हैं। भैया ये तो है ही, खेल तो है ही। और 24 का सबसे बड़ा खेल है मोदी जी का, वो सामने है। अरे हम तो कहेंगे बस, हम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी से अर्जी लगाते हैं, बाबा आप तो मन के ज्ञानी हैं, मन को पढ़ते हैं आप। जिस सेठ साहूकार के पास 2000 रुपये का नोट है उनको बता दीजिए, नहीं तो उनका नोट ऐसी कैसी रखा जाएगा। मदद कीजिए। आप भाजपा के नहीं है बाबा, बाबा आप सभी पार्टियों के हैं, सभी लोगों के बाबा हैं आप हमारे भी बाबा हैं आप। लेकिन साफ साफ दिख रहा है भारत में बाबा किसके हैं। बाबा सिर्फ भाजपा के हैं, भाजपा के हैं। हम लाइए कोरा कागज, हम लिख के दे देते हैं आपको। बाबा भाजपा के हैं। राजू शर्मा को लगी तिलमिली, लिख रहा, गाली दे रहा। अरे राजू शर्मा भाग इस लाइव सेशन से, तू जैसा लड़का जो देश को बर्बाद कर रहा है। राजू शर्मा, अब सबसे बड़ी बात, अब तराजू के मेढक को कौन तोलेगा? तराजू में जो मेढक रहता है उसको कौन तोलेगा? कोई वैल्यू नहीं। बीजेपी लिखा है, गाली दे रहा है। बीजेपी तुमको लगेगा है तिलमिली, क्योंकि तुमको अब समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम्हारा नाम है? बीजेपी मित्रों। हाँ भाई बहनों, रात के 12 बजे के बाद आपका नोट रद्द किया जाता है।
जा, तुम्हारे पास 2000 रुपया का नोट है ना, तुम भी जा करवा। संजीव सिंह लिख रहे हैं उल्टा पुल्टा, लिखते रहिए, हम बोलते रहेंगे। आपके कमेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क पड़ता है? आप जैसे लोगों की वजह से भारत बर्बाद हो रहा है। अब फिर भारत में नोटबंदी हो गया है, 2000 नोट बंद कर दिया गया है। समर्थन करते रहो भक्तजनों, तुम्हारे बाबा भारत का बेड़ा पार लगाएंगे। जीडीपी देख लो, नौकरी की दर देख लो, बेरोजगारी का दर देख लो, क्या स्थिति है। स्विस बैंक से मोदी जी बोले थे ना पैसा ले आएंगे, ले आए हैं क्या? 2014 के बाद मैं दावा करता हूं, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर पर्ची निकालते हैं, मैं दावा करता हूं कि 24 के बाद सबसे ज्यादा कालाधन भारत में जमा हुआ है बाबा में हिम्मत, सबकी पर्ची निकाले, जितने भी भाजपा के नेता हैं उस पर निकलेगा कालाधन। लेकिन बाबा पर्ची नहीं निकालेंगे, क्योंकि बाबा का गाड़ी ड्राइव करता बीजेपी वाला ही, चार्टर्ड प्लेन से भेजता है लोग, तो बाबा नहीं निकालेंगे पर्ची। निकाले ना पर्ची, लोगों का निकाले पर्ची। यह है सच्चाई। बस 2000 का नोट बंद हो गया है, धराधर। आप लोग जाइए बैंक और जो भी है घर में जमा कैश भंजा लाइए। और देखना यह दिलचस्प होगा, इस बार फर्स्ट टाइम तो जब कतार लगी थी तो मोदी जी ने अपनी मां को कतार में खड़ी कर दिए थे कि भाई जब मोदी जी के मां कतार में खड़े हो सकते हैं तो आम जनता क्या है। लेकिन इस बार हम देखते हैं, इस जो नोट का बंद हुआ है, ये जो नोट बंद हुआ, कौन खड़ा होता है? आम जनता खड़ा होता है कि बड़ा बड़ा सेठ साहूकार खड़ा होता है कि बीजेपी के नेता खड़ा होता है? इस पर देखना दिलचस्प होगा, इससे दिलचस्प होगा। ये इकोनॉमिकल पॉलिटिकल क्राइसिस है, पॉलिटिकल डैमेज करने के लिए ये फिर से कानून में लाया गया है। पिंटू यादव लिखे हैं गुड गोइंग, थैंक यू पिंटू यादव जी, जनमन को सपोर्ट करते रहिए। जो हम बार बार कर रहे हैं, जो बीजेपी के साथ दे रहे हैं अंधभक्तों की तरह देते रहिए, लेकिन पछताइएगा एक दिन, पक्का पछताइएगा। जिस तरह से हाल भारत में हो रहा है वो बहुत गलत करेगा आप लोगों के साथ। अभी भी आप लोगों का आंख नहीं खुला है। आप ही सोचिए ना, एक बाबा पर्ची से सबका मन की बात पढ़ देता है, तो पता क्यों नहीं लगा पा रहा है? 2000 नोटबंदी अभी क्यों किया गया? 19 में कर दिया जाता, 23 में क्यों किया गया? मतलब आरबीआई का रिकॉर्ड है कि 2019 के बाद यह नोट चलन में नहीं था, उसी से रद्द कर दिया जाता। अब क्यों रद्द करना पड़ा? 23 में क्यों करना पड़ा? इसलिए रद्द करना पड़ा कि 24 में लोकसभा चुनाव है। रजा खान लिखते हैं बाबा गाय गोबर हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच पिछला नहीं करेगा तो फिर 2014 और 19 में किए गए वादे। बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं आप। दीपक कुशवाहा लिखे हैं चिप वाले नोट कहां जमा होंगे भैया? दीपक कुशवाहा जी, चिप वाले नोट बड़े बड़े मीडिया में जमा होंगे। जो बड़े बड़े चैनल वाला जो बोल रहा था कि 2000 में चिप लगा हुआ है, उन्हीं के ऑफिस में सब जमा होगा। सब लोग वहीं भीड़ लगाइए, सब लोग पहुंच जाइए बड़े बड़े चैनलों के पास। जो बोल रहे थे, बड़ा बड़ा ग्राफिक्स लगा के एक्सप्लेन करते थे कि देखिए ऐसे से पकड़ा जाएगा 2000 रुपए का नोट। यही बात है। बीजेपी मित्रों लिखे हैं, लिखते रह तू, तेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस तेरा बाबा ही लेगा, कह के लेगा, बाबा लेगा, बढ़िया से लेगा, ले तो रहा है पूरे भारतवासियों को, फिर से लेगा। अब मोदी जी ले तो रहे हैं, फिर सबको लेंगे 2024 में। बस इसी तरह तुम लोग अंधभक्तों गाली गलौज करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई यही है कि भाजपा, आरबीआई, मोदी सरकार ने मिलकर देश को तोड़ने का काम किया है। फिर से वही काम किया गया है। अभी इकोनॉमिकल पॉलिटिकल क्राइसिस लाया गया है। ये 2000 रुपए का नोट जो बंद हुआ है, सिर्फ अमीरों के लिए बंद किया गया है, जो भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता था। प्रमोद कुमार लिखे 2000 का नोट काला हो गया है। सही लिखे हैं प्रमोद कुमार जी, 2000 का नोट काला हो गया है, इसलिए फिर से इसको व्हाइट किया जाएगा। यही हो रहा है भारत में। कब तक हम लोग
पढ़ते रहेंगे। आज के ये बड़ी खबर है देश के लिए। जर्नलिस्ट दीपक कुशवाहा लिखते हैं, इस बार कौन से रंग में नोट जारी होंगे? जर्नलिस्ट कुशवाहा जी, ये तो मैं नहीं बता सकता हूं। ये हाँ, मैं दावा करता हूं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जरूर बता सकते हैं कि इस बार नोट किस रंग में होंगे। उनके पास वो तिलिस्म ताकत है। वो मन की बात पढ़ते हैं तो आरबीआई के मन की बात वो पढ़ लेंगे, बता देंगे वो। मोहम्मद अली खतर ने लिखा है, मोदी भगाओ देश बचाओ, देश बचाओ। अरे जाहिल, बीजेपी मित्रों लिखे हैं। अरे जाहिल, जिस दिन धराएंगे ना सारा पत्रकारिता निकाल देंगे। अरे बीजेपी मित्रों तुम मिल, तुम पता देते अपना, मिल, हम फील्ड में रहते हैं। जिस दिन तुम मिले तो फिर तुम जेल भेजेंगे। पहले हम तुम्हें मान हानि के तुम्हें केस करेंगे हम। तुम क्या समझ लियो हो? कमेंट करते हो, है मिलो, मानहानि का केस करेंगे तुम पे। मानहानि का केस लिख लो, देवेंद्र कुमार तुम्हें मानहानि का केस करेगा। जाना अपना बोलो बड़का बड़का चैनल वालों को, जो हिंदू मुस्लिम करवा रहा है दिन भर बैठकर, मुंह से आवाज निकलता है। जाके बोलो उस चैनल पे जाके, है हिम्मत, है दम? तुम लोग में दम नहीं है। तुम लोग सिर्फ यहीं पे हो, कमेंट करने के लिए बैठे हुए हो, क्योंकि तुम लोग को सच्चाई चुभती है। और सच्चाई यह है कि भारत में फिर से खेल शुरू हो गया है। और तुम हमको जेल भेजोगे, तुम हमको मतलब कि कुछ भी कर दोगे। आसान है क्या? आओ मिलो। आप लिखे हो मुस्लिम सपोर्टर है ये। हम बीजेपी मित्रों लिख रहा है कि मैं मुस्लिम सपोर्टर ही लिखे हो ना जी। हाँ, सपोर्टर है। सच बोलने वाला सपोर्टर ही होता है सभी का। हम देश का सपोर्टर, ना हिंदू ना मुस्लिम, ना पक्ष ना विपक्ष, हमेशा निष्पक्ष। देश की बात, देश अगर अंधकार में जाएगा हम विरोध करेंगे ही करेंगे, चाहे मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो, सबका विरोध करेंगे। क्योंकि सत्ता में मोदी है, मोदी का ये गेम है। हम तुमसे सवाल करते हैं, तुम ये बताओ 2019 में नोट प्रचलन में नहीं था तो उस समय बंद क्यों नहीं किया गया? अब बंद क्यों किया गया? अब प्रचलन में क्यों नहीं लाया जा रहा है? जवाब दोगे इसका? मोदी सरकार क्यों सोई हुई थी उस समय तक? बीजेपी मित्रों लिख रहा है, तेरा सर्टिफिकेट चेक करेंगे। तू अपना जाके अब्बा जान का सर्टिफिकेट चेक करना कि तू कहां से पहले आया है, तो वहां से प्रमाण लेके तुम मेरा सर्टिफिकेट तुम चेक करना, ठीक है? वहां से सर्टिफिकेट मांगना कि तेरा प्रमाण क्या है, तू भारत का है या कि दूसरे देश से आए हो यहाँ पे। क्योंकि तुम भारत का होते तो ऐसा बात नहीं करते, क्योंकि तुम भारत का नहीं हो, इसलिए तुम हमेशा कहते हो कि हम मुस्लिम सपोर्टर हैं। कहते रहो, क्योंकि तुम ओरिजिनल भारत नहीं हो। तुमको भारत में जो है तुमको भारत का गरिमा पता नहीं है। तुम बस एक अंधभक्त हो। तुम सस्ता नशा करते हो, इसलिए तुम अंधभक्ति में डूबे हुए। कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे जैसे कितने लोग आते हैं जाते हैं, इसलिए तुम अपना ओरिजिनल नाम छिपाए हुए हो, इसलिए तुम फेक आईडी बनाए हुए हो। हिम्मत है तो ओरिजिनल अकाउंट से आओ, कमेंट करो और बताओ तुम्हारा सच्चाई क्या है। तुम हमसे सर्टिफिकेट मांगते हो, तुम पहले अपना सर्टिफिकेट दो। तुम्हारा सर्टिफिकेट क्या है? नाम क्यों छिपाते हो? अपना नाम दो, अपना फेसबुक का आधार कार्ड पोस्ट करो, तब न समझेंगे सच्चा देशभक्त हो। साला इस फेसबुक पे अपना नाम छिपाए हुए और कहता है कि हम देशभक्त हैं। कौन देशभक्त नाम छिपाता है भैया? कौन देशभक्त नाम छिपाता है? और ये बीजेपी का सपोर्टर नाम छिपा रहा है, बीजेपी मित्रों के नाम से पोस्ट कर रहा है। अपने नाम से पोस्ट करो ना, तब न समझेंगे सच्चा देशभक्त हो तुम। जब तुम फेसबुक पे अपना नाम नहीं बता सकते हो, तुम देशभक्ति क्या दिखाओगे? यहां पे तुम लोग मतलब फेक कमेंट कर रहे हो, मतलब कि विपक्ष द्वारा फेक कमेंट करवाया जा रहा है कि हम कुछ ना बोले। मोदी जी कमर तोड़ दिए देशवासियों को, कुछ ना बोले। नोट को बंद कर रहे हैं, कुछ ना बोले। फिर लोग परेशान होंगे, फिर बैंक जाएंगे तो कुछ ना बोले। अब तुम लोग को सपोर्ट करें, तुम लोग यही चाहते हो। बाबा आए, नोटंकी करें, अब आम जनता से ना मिले, बड़े बड़े लोगों से मिले, भाजपा के नेताओं से मिले, आरएसएस के लोगों से मिले, और हम लोगों से ना मिले, आम जनता से ना मिले तो कुछ ना बोले। भाजपा के जो समर्थक है वो प्लेन से उड़े, भाजपा के बाबा चार्टर्ड प्लेन से उड़े, और आम जनता कहां से उड़े, कैसे उड़े, बता पाओगे? तुम लोग आए सर्टिफिकेट मांगने के लिए, खुद तो सर्टिफिकेट जारी करो अपना फेसबुक पर ओरिजिनल। ये हाल है भारत का। दोस्तों फिर हम आप लोगों से जुड़ेंगे, इसी तरह बेबाकी से आपसे बात करेंगे।
और जनमंच को पूरा सपोर्ट कीजिए आप लोग। आपके सपोर्ट के बल पर ही इन जैसे अंधभक्तों को सबक सिखाया जा सकता है, क्योंकि अंधभक्तों की वजह से आने वाला जो हमारा भविष्य है बर्बाद होगा। यही अंधभक्त लोग आने वाला समय में गुंडा मवाली को भगवान बनाएगा और कहेगा कि देखो ये जो गुंडा था आज का, वो आने वाला समय में भगवान है। ये चमत्कार किए थे देश में। अंधभक्तों को सबक सिखाना है आप लोगों को, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं सपोर्ट करेंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे। कोई नए पक्ष ना विपक्ष, सीधे जनमंच आपके साथ है। फिर देखिए बीजेपी मित्रों वाले, जाओ सर्टिफिकेट अपना साबित करो। यहां पर पहले अपना नाम जो छिपा के रखे हुए हो, हाइड करके जो नाम रखे हुए हैं, नाम अपना दो। तुम भाड़ में जाओ, तुम लोग का औकात यही है। रजा खान लिखे हमारे देश में अगर महंगा कुछ नहीं हुआ है तो अंधभक्त कल भी 2 कौड़ी के थे और आज भी 2 तरीके के। बड़ा खूब लिखे हैं आप। पंकज कुमार लिखे हैं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बाबा के नाम पर पाखंडी है। बाबा की जय हो। बाबा हमेशा जय ही होगा उनका, क्योंकि भारत में और देश में अंधभक्तों की कमी नहीं है। हम हमेशा कहते हैं बाबा अब तो मन की बात पढ़ते हैं, हम तो कहते हैं कि सबका अर्जी निकालिए, सबका पर्ची निकालिए, अब पता लगाइए सबका नोट कहाँ कहाँ। जब 27 साल का लड़का बाबा बन सकता है तो हम और आप बाबा क्यों नहीं बन सकते? कॉमन सी बात है। हम भी तो अपना विचार दे रहे हैं आपको, तो हम भी बाबा हो गए। आप भी विचार दे रहे हैं, आप भी बाबा हो गए। आजकल तो कॉमन हो गया है, 22, 23, 24, 25, 26 साल किसी को बाबा बना दो। पहले हम सुनते थे पुरानों में, कहानियों में पढ़ते थे कि बाबा को उम्र 60, 70 साल होता था तो हम लोग बाबा कहते थे, युग पुरुष कहते थे, यशस्वी लोग तेजस्वी लोग कहते थे, वाह बाबा बाबा कीजिए। आजकल तो 26 साल 27 साल के लड़का को हम बाबा कह रहे हैं, उनके चरणों पे गिर रहे हैं। उनके चरणों का लोग उनको मतलब कि अमृत समझ के पी रहे हैं। भारत देश हमारा उनके चरण अमृत जैसा समझ के लोग पी रहे हैं। और यही बाबा 2024 में कमाल करवाएगा, देखिएगा। ये हिंदू मुस्लिम करवा के पूरा वोट एक तरफ भिजवा देगा। जाओ, राज आदित्य लिखे हैं, बाबा आपसे नहीं मिले इसलिए गुस्सा है क्या? ऐसा कोई बात नहीं आदित्य जी, बाबा हमसे नहीं मिले, बाबा बिहार वालों से मिल लिए, मुझे बहुत खुशी है। बाबा हमसे क्यों मिलेंगे? बाबा हम जैसे लोग नहीं मिलते हैं। बाबा मिलते हैं भाजपाओं के नेताओं से, भाजपाओं के नेताओं से भाजपा बाबा मिलते हैं। हम भाजपा के नहीं है ना, आरएसएस के नहीं है ना, इसलिए नहीं मिले। अगर हम स्टेज पे चलते ना, चढ़ जाते ना, तो बाबा का सारा पोल खुल जाता। क्योंकि ये लोग मुझे मौका दिए नहीं थे। हम गए थे दरबार में, बाबा से मिलने के लिए गए थे, लेकिन इसका बॉडीगार्ड सेवादार मुझे भगा दिया, अंदर नहीं जाने दिया। मैं देखे वीडियो जाके, जाने नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता नहीं। पूछते बस एक ही सवाल, बाबा आप अंतर्यामी है ना, हमारे बिहार में भ्रष्टाचार बहुत है, बस पता लगा दीजिए किसके किस कौन कौन फाइल कहां कहां छुपा हुआ है, तो हम भी बाबा मान लेंगे आपका। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यह है हमारे देश की कहानी और बिहार की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, हम फिर आप लोगों से जुड़ेंगे। धन्यवाद।